आपने रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म रोबोट तो जरूर देखी होगी, जिसमें साइंस के आधुनिक रूप को दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाई गई सीन से इस बात का पता चलता है कि रोबोट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए सुविधाजनक होने के साथ साथ हानिकारक भी साबित हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक रोबोट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं रोबोट्स के लाभ और उसकी हानि के बारे में। इंसान और रोबोट। पिछले 50 सालों में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप और हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। इस दौर में इंसान ज्यादातर कामों को मशीन के जरिए पूरा करता है, जिससे शारीरिक श्रम और समय कम से कम खर्च होता है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक ऑटोमेटिक मशीनों के साथ साथ रोबोट्स का निर्माण करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ देशों ने रोबोट बनाने में सफलता भी हासिल की है। यह रोबोट एक प्रकार की मशीन ही होते हैं जो इंसान की तरह बातचीत करते हैं और सवालों के जवाब भी देते हैं। रोबोट्स के पास अपनी कोई बुद्धि या दिमाग नहीं होता है और न ही उनके अंदर भावनाएं होती हैं। रोबोट वही करता है जो इंसान द्वारा उसे सिखाया या समझाया जाता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि रोबोट इंसान के इशारों पर चलने वाली एक आधुनिक मशीन है जो चल फिर सकता है और बहुत से कामों को पूरा कर सकता है। जापान को आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला देश कहा जाता है, जहां रोबोट्स दिखाई देना बहुत ही आम बात है। इस देश में ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहां रोबोट्स वेटर की जगह पर खाना सर्व करते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी रोबोट्स बिना थके, बिना रुके लगातार काम करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें बस समय समय पर चार्ज करने की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार रोबोट आग और पानी जैसी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी प्रकार की चोट या बीमारी नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्हें ठीक करने का खर्च भी बच जाता है। हालांकि अगर रोबोट्स में कोई खराबी आ जाती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। दुनिया भर के उद्योगों में रोबोट्स काम करते हैं, जिससे मानव श्रम और समय की बचत होती है। कोरोना महामारी के दौरान भी तमिलनाडु के एक अस्पताल में टेलडॉक रोबोट ने महीनों तक दिन रात काम करके 40,000 से ज्यादा मरीजों की जांच करने में डॉक्टरों की मदद की थी। इसके अलावा इटली में भी कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए रोगियों के कमरे में UVD रोबोट का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये कहा जा सकता है कि विश्व में रोबोट क्रांति की शुरुआत हो गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों समेत ज्यादातर लोगों का मानना है कि रोबोट्स इंसान की जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम ये सब भूल जाते हैं कि तमाम खूबियां होने के बावजूद भी रोबोट महज एक मशीन ही होते हैं। रोबोट्स के पास अपना दिमाग या भावनाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वह अपने आप किसी भी तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं। इन रोबोट्स से वही काम करवाया जा सकता है जो इंफॉर्मेशन इंसानों द्वारा उसके अंदर फीड की जाती है। ऐसे में रोबोट्स को सुविधाजनक मानने के साथ साथ हानिकारक भी माना जा सकता है, क्योंकि मशीन में खराबी आना बहुत ही आम बात है। एक तरफ वैज्ञानिक रोबोट्स का निर्माण करके विश्व के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन रोबोट्स को ट्रेनिंग देना और कंट्रोल करना बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके अलावा रोबोट्स को तैयार करने में भी काफी साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संख्या बहुत ही कम है। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 20 सालों में विश्व में रोबोट्स की संख्या काफी हद तक बढ़ जाएगी, जो आपातकालीन स्थिति से निकलने में मददगार साबित होंगे। हालांकि रोबोट्स के निर्माण को लेकर वैज्ञानिक हमेशा से 2 दलों में बटे हुए नजर आते हैं, जिसमें एक दल रोबोट्स बनाने के पक्ष में है, वहीं दूसरा दल रोबोट्स के निर्माण को दुनिया और मानव जाति का अंत बताते हैं। जापान जैसे देशों में मेट्रो ट्रेन का संचालन से लेकर होटल चलाने तक बहुत से काम रोबोट्स पूरे करते हैं। हालांकि इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान का डर बना रहता है। अगर रोबोट में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाए तो उस स्थिति में रोबोट स्थिति को कंट्रोल करने के बजाय उसे बिगाड़ देने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर रोबोट के सामने इंसान को बचाने या अपने काम को पूरा करने का विकल्प आता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि यह मशीन अपने भीतर फीड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन को ही फॉलो करेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें रोबोट्स द्वारा चलाई जा रही ट्रेन ट्रैक से बाहर चली गई थी।
इस तरह की स्थिति में ये साफ हो जाता है कि रोबोट अपने दिमाग का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हालांकि वह मुश्किल समय में राहत बचाव का कार्य करने के लिए एक सुविधाजनक मशीन साबित हो सकती है। ये बात अलग है कि कई फैक्ट्रियों, फायर स्टेशन और अस्पताल में रोबोट्स की मदद से काम पूरा किया जाता है, लेकिन यह मशीन कभी भी मानव का विकल्प नहीं बन सकती हैं। इंसान मशीन का निर्माण करके उसकी मदद से अपने काम को आसान बना सकता है, लेकिन अगर वही मशीन इंसान की जगह ले ले तो उस स्थिति में विश्व का कल्याण होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो कृत्रिम बुद्धि वाले ये रोबोट हवाई जहाज से लेकर गाड़ी तक सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन इनकी इनबॉक्स को हमेशा स्पैम फ्री रखना बेहद जरूरी है। वैसे तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरह से शामिल है, जो इंटरनेट की मदद से हम सभी से जुड़ा रहता है। लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर रोबोट्स के रूप में हमारे आसपास मौजूद रहने लगी तो उसकी वजह से इंसानों को सुविधा से ज्यादा परेशानी होने लगेगी। अगर भविष्य में इस चलती फिरती मशीन का निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाएगा तो यह मशीन इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। साल 2017 में फेसबुक ने एक एडवांस चैट टेबल बनाने का फैसला किया था, जिसमें इंसान रोबोट या आर्टिफिशियल मशीन से बातचीत कर सकता था। लेकिन इस प्रयोग में आर्टिफिशियल मशीन ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी भाषा का भी निर्माण कर लिया था। यह ऐसी भाषा थी जो हम इंसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से अलग थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने उस भाषा को समझकर ये पता लगाया कि वह दोनों आर्टिफिशियल मशीनें आपस में क्या बातचीत कर रही हैं, जिससे ये सामने आया कि मशीनें शब्दों को तोड़ मोड़ कर एक दूसरे का परिचय दे रहे थे। इस घटना के बाद फेसबुक ने एडवांस चैट बोर्ड बनाने की योजना पर रोक लगा दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर आर्टिफिशियल मशीन ने अपनी आर्मी खड़ी कर ली तो वह इंसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोबोट्स हमेशा इंसान के लिए मददगार साबित होते हैं, क्योंकि रोबोट के निर्माण से लेकर अब तक ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जिसमें रोबोट बना रहे इंसान को इस आर्टिफिशियल मशीन ने नुकसान पहुंचाया है। साल 2015 में जर्मनी के वॉक्सवैगन के एक प्रोडक्शन प्लांट में रोबोट ने एक ठेकेदार को मार दिया था, जिसके बाद इस मशीन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। दरअसल उस प्रोडक्शन प्लांट में रोबोट्स की मदद से काम पूरा किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक रोबोट में खराबी आ गई थी। ऐसे में प्रोडक्शन प्लांट में काम कर रहे 22 वर्षीय ठेकेदार ने रोबोट को ठीक करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन रोबोट ने अचानक से ठेकेदार को पकड़ लिया और धातु की एक मोटी प्लेट से उसके शरीर को कुचल दिया। इस घटना के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि रोबोट द्वारा ठेकेदार पर किया गया हमला मानवीय चूक की वजह से हुआ है, क्योंकि रोबोट के कलपुर्जे जोड़ते समय कोई खराबी आ गई होगी। इस घटना से साबित होता है कि अगर रोबोट के कलपुर्जे सही से ना जोड़े जाएं या फिर उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो उस स्थिति में इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या इंसान पर हमला कर सकते हैं रोबोट्स? जहां एक तरफ वैज्ञानिकों का एक दल रोबोट्स के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक रोबोट के निर्माण को दुनिया का अंत बताते हैं। वहीं वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर इंसान ऑटोमेटिक रोबोट्स का निर्माण करने में सफल हो जाता है तो यह उसका आखिरी आविष्कार साबित होगा। वैज्ञानिकों के एक दल का मानना है कि अगर रोबोट्स का निर्माण बहुत ज्यादा संख्या में किया जाएगा तो यह संभव है कि यह आर्टिफिशियल मशीन अपनी आर्मी तैयार कर ले। इतना ही नहीं, रोबोट्स अपनी भाषा बनाने में भी सफल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान पर ही हावी हो सकती है। अगर भविष्य में रोबोट क्रांति की शुरुआत हो जाती है तो उसकी वजह से मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। शुरुआत में तो ये रोबोट्स हमारी जिंदगी को सुविधाजनक बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी जिंदगी को अपने कब्जे में करना शुरू कर देंगे। उस स्थिति में धरती पर मानव और मशीनी रोबोट के बीच एक युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसमें इंसान की जीत हो पाना लगभग असंभव है। रोबोट एक मशीन है जो बहुत तेजी के साथ अपनी आर्मी खड़ी कर सकते हैं। वह टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर इंसान को अपने काबू में कर सकते हैं, जिसकी वजह से मानव अपने ही बनाए आविष्कार की चपेट में आ जाएगा। इन रोबोट्स के अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इनके लिए कत्लेआम करना बहुत ही आसान काम होगा। इसके अलावा अगर एक मशीन में खराबी आती है तो उसकी जगह पर 4 रोबोट खड़े हो जाएंगे, जबकि इस जंग में एक इंसान की मौत होने पर 4 इंसानों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यह रोबोट्स प्रजनन कर बच्चे पैदा करने की टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं
तो उस स्थिति में इंसान के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। रोबोट धीरे धीरे हमारे जीवन को अपने कब्जे में लेने लगेंगे, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से लेकर महासागर तक इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और रोबोट का राज शुरू हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसे खुद इंसान द्वारा निर्मित किया गया होगा। ऐसे में वह कृत्रिम बुद्धि वाला रोबोट अकेले ही बहुत बड़ी आर्मी को काबू करने का काम करेगा, जिसकी वजह से धरती पर इंसान की जगह पर रोबोट काम करने लगेंगे। ये भी संभव है कि इंसानों द्वारा बनाई गई यह मशीन इंसान को ही कमांड देने का काम शुरू कर दे, जिसकी वजह से हम रोबोट्स के अधीन होकर काम करने लगेंगे। रोबोट से निर्मित इस नई दुनिया में कुछ भी प्राकृतिक नहीं रहेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल मशीन को जिंदा रहने के लिए प्रकृति या फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में रोबोट्स खुद को चार्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करेंगे, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और पेड़ पौधों की कटाई भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। धरती पर गर्म तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि इस पृथ्वी पर इंसान से ज्यादा मशीनें दिखाई देंगी। हालांकि अगर मनुष्य को धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे रोबोट को हराने या उसकी ताकत को कम करने का तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलने वाली पावर यानी बैटरी की चार्जिंग को अवरोधित करना होगा, ताकि उसे चलने फिरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त ना हो सके। लेकिन इस जगह पर सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि इंसान को पावर सप्लाई को रोकने के लिए रोबोट से छिपकर काम करना होगा। हालांकि हम ये नहीं जानते हैं कि भविष्य में इंसान कितना पावरफुल और बुद्धिमान रोबोट का निर्माण करेंगे, क्योंकि संभव है कि वैज्ञानिक बिना पावर या बैटरी के चलने वाले रोबोट बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंसान पावर सप्लाई को कट करके रोबोट्स को नहीं हरा सकता है। अगर इंसान ऐसे रोबोट का निर्माण करते हैं जो सिर्फ उन्हीं के कमांड को फॉलो करते हैं, तो धरती पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रोबोट कारगर मशीन साबित हो सकते हैं। हालांकि रोबोट्स कभी इंसान का विकल्प बनकर धरती पर राज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 बिलियन आबादी को अपने इशारों पर नचाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर इंसान एक आधुनिक और कृत्रिम बुद्धि वाला बहुत ही तेज रोबोट का निर्माण करते हैं, तो उस स्थिति में रोबोट का इंसान पर हावी होना संभव है। अगर हम इस आधुनिक मुसीबत से बचना चाहते हैं तो हमें रोबोट्स की क्रांति को इंसान के काबू में ही रखना होगा, क्योंकि अगर यह रोबोट इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो इस स्थिति में इंसानों का रोबोट के अधीन होना निश्चित है और धरती पर रोबोट वर्सेस इंसान की जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस जंग का रिजल्ट रोबोट फिल्म की तरह ही होगा, जिसमें इंसान को जीत हासिल करने के लिए आखिर में रोबोट को खत्म करना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।